नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंस्टेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 जो कि सर्कल है। हिंदी में से व्रत बोलेंगे। यह वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो चलिए आज हम सीखते हैं। सबसे पहले तो हम व्रत के बारे में, सर्कल के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। सबसे फर्स्ट यदि हम देखेंगे यहाँ पे तो सबसे फर्स्ट है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जो सर्कल की जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री को क्या बोलेंगे अपन, सरकमफ्रेंस बोलेंगे। इस बाउंड्री में यदि कोई भी किसी पॉइंट से कोई एक लाइन को यदि हम ड्रॉ करते हैं तो वो उसकी टेंजेंट कहलाती है, यानी कि स्पर्श रेखा कहलाती है। और इसी पॉइंट से यानी एक ही पॉइंट से होकर कई सारी जो है लाइंस हैं वो खींची जा सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती हैं। सेकंड हम देखेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल यानी वृत्त की छेदक रेखा। तो सबसे पहले इन दोनों में फर्क समझ लेते हैं। जो टेंजेंट ऑफ द सर्कल है यानी वृत्त की स्पर्श रेखा है, वह सर्कल के किसी एक पॉइंट से होकर गुजरती है। ठीक इस पॉइंट से, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, अगर हम यहां ड्रॉ करें तो ये यहां भी ड्रॉ हो सकता है। ये भी क्या है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। इसको हम कुछ नाम दे दें, ए बी। सेकंड इसी तरह क्या होता है कि सेकंड ऑफ द सर्कल क्या होता है, वृत्त की छेदक रेखा, यानी कि किसी भी सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस होता है उसके 2 पॉइंट को यदि मिला रही है रेखा, यानी कि जो सर्कल के 2 पॉइंट होते हैं उनसे मिलकर जो एक लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, सेकंड ऑफ द सर्कल यानी वृत्त की छेदक रेखा। इसके बाद हम देखेंगे, अच्छा इसमें भी क्या होता है कि एक सर्कल में कई सारी जो है सेकंड लाइंस हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम ड्रॉ करना चाहें यहाँ पे तो इन दोनों पॉइंट से होकर के हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेम एज इट इज यहां भी कोई पॉइंट हम ले तो ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड हम देखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी किसी भी सर्कल की रेडियस क्या होती है। तो किसी भी सर्कल की रेडियस यानी कि किसी भी सर्कल का जो ये सेंटर पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। तो इस सेंटर पॉइंट से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की जो एक लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस। यानी हम किसी भी सर्कल में कई सारे रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे भी ओ आर एक रेडियस है जो कि ड्रॉ है। अगर हम इसको दूसरी रेडियस ड्रॉ करना चाहें तो यहां पे भी हम एक रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए इसका नाम हमने कर दिया पी। तो ओपी यहां पे क्या हो गई, एक नेक्स्ट रेडियस हो गई। इसी तरीके से हम कई सारी रेडियस यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो रेडियस क्या समझा हमने कि किसी भी सर्कल के किसी सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट को टच करने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाती है, आपकी रेडियस कहलाती है। सेम इसी तरह अगर हम रेडियस को डबल कर दें, किसी भी रेडियस जो कि हमने यहां से ड्रॉ किया, अगर उसको हम डबल कर दें तो वो कहलाती है डायमीटर। यानी कि अगर हम बात करें डायमीटर की, वो क्या होता है, 2 इंटू आर, यानी रेडियस का जस्ट डबल क्या होता है, आपका डायमीटर होता है। इसके बाद सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो कि हमने आपको बता चुका है। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, यानी किसी सर्कल के जो आपका सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट ओ, इसके अराउंड जो एक लाइन बनी हुई है, एक बाउंड्री बनी हुई है, इसको ही क्या बोलेंगे हम, सरकमफ्रेंस बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी किसी वृत्त का खंड। यानी अगर सर्कल को हम क्या करें, छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांटना चाहें तो वो क्या कहलाएगा, आपका सेगमेंट कहलाएगा आपका। ठीक है, तो यहां पे हम समझेंगे ये आपका जो सेंटर पॉइंट यदि ओ है ना, सेंटर पॉइंट आपका ओ है, तो ओ सेंटर पॉइंट के नीचे जो एक इतना सा पार्ट है आपका, ये क्या कहलाएगा, आपका वृत्त खंड, यानी कि आपका कहलाएगा सेगमेंट एरिया।
तो इसको जो यहां से लेकर के यहां तक की जो आपकी लाइन बनी हुई है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक छोटा पार्ट है और एक बड़ा पार्ट है, यानी मेजर और माइनर। तो यहां से जो ऊपर वाली साइड है, यानी जो बड़ी एरिया है, उसको अपन बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और जो नीचे वाली है उसको अपन क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे कॉर्ड ऑफ द सर्कल, यानी वृत्त की जीवा। हमने अभी पढ़ा था, थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था कि रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। वृत्त की त्रिज्या यानी कि आपका एक सेंटर पॉइंट से लेकर के सरकमफ्रेंस तक जो टच करने वाली लाइन, यानी कि सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को टच करे, तो वो लाइन क्या कहलाती थी, आपकी रेडियस कहलाती थी। उसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें कॉर्ड की, तो कॉर्ड में आपका सेंटर पॉइंट से भी होकर जा सकती है, और सर्कल के आपका जो सरकमफ्रेंस एरिया है वो वहां तक जा सकती है। सरकमफ्रेंस की जो आपकी एरिया है, यहाँ कहीं भी अगर 2 पॉइंट को कोई लाइन टच कर रही है ना, यानी कि सरकमफ्रेंस की साइड ये एरिया और ये एरिया को टच करने वाली, जैसे हमने सेगमेंट में देखा था। सेगमेंट और कॉर्ड में क्या डिफरेंस है, सेगमेंट में जो हम ले रहे हैं वो हम ये आपका सरकमफ्रेंस वाली एरिया को ले रहे हैं, यानी कि जो आपका इस वे में आपका, जैसे कि ये देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हम ले रहे हैं ये। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट हम जो कॉर्ड एरिया ले रहे हैं वो सिर्फ लाइन का ले रहे हैं, यानी कि यहां पे देखिए आप इस सरकमफ्रेंस के इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच किया तो ये भी कॉर्ड लाइन हुई, ये भी कॉर्ड लाइन। अब यहां पे एक सेंटर पॉइंट O है, O से लेकर के अब देखिए यहां पे EOF, ये लाइन भी, ये भी क्या है, आपकी कॉर्ड एरिया है। लेकिन जो हमने यहां पे सीखा कि रेडियस ऑफ द सर्कल प्लस हमने डायमीटर सीखा था, यानी रेडियस का जस्ट डबल। तो सेम यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपकी रेडियस हो जाएगी। और यहां से अगर इसी रेडियस को हम डबल कर दें, यानी कि OF तो है, लेकिन OF को हम क्या कर दें, जस्ट डबल कर दें, यानी कि EOF, पूरी डिस्टेंस हम कवर कर लें, तो ये क्या कहलाएगी, यहाँ पे डायमीटर कहलाएगी। यानी कि कॉर्ड एरिया तो है, कॉर्ड लाइन तो है, लेकिन क्या कहलाएगी, साथ में ये डायमीटर भी कहलाएगी। तो अगर आपसे इस क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि किसी भी सर्कल में जो सबसे बड़ी कॉर्ड लाइन होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है डायमीटर। ठीक है। इसी सर्कल में से अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, दैट मींस आपका इनफाइनाइट कॉर्ड लाइन भी ड्रॉ की जा सकती है। एक सर्कल में इनफाइनाइट आपके रेडियस हो सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आर्क ऑफ द सर्कल, यानी वृत्त का चाप। तो ध्यान दीजिए, ये अगर हम सेंटर पॉइंट से देखें, सेंटर पॉइंट जो कि हमारा यहाँ पे O है, सेंटर पॉइंट के चारों ओर जो एक सरकमफ्रेंस लाइन है, बाउंड्री है, जो उस बाउंड्री का छोटा सा पार्ट, ये क्या कहलाएगा, आपका आर्क कहलाएगा। अगर यहाँ पे हम 2 पॉइंट में यदि हम ड्रॉ करें तो ये जो लाइन है ये आपका क्या कहलाएगी, आर्क कहलाएगी। तो जैसे ही हम एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे जो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 2 पार्ट, यानी कि जो यहाँ से बड़ा वाला पार्ट निकल रहा है, यानी कि अगर हम बात करें, अगर इसको हम S एरिया ले लें तो PSQ, यानी कि PSQ जो है वो क्या कहलाएगा, आपका मेजर आर्क कहलाएगा। और यहाँ पे अगर हम कोई चीज यहाँ पे ले लें, S ले लेते हैं तो PSQ क्या, सॉरी R लेते हैं तो PRQ क्या कहलाएगा, यहाँ पे माइनर आर्क कहलाएगा। यानी कि अगर हम सरकमफ्रेंस में 2 आर्क बना रहे हैं तो जो छोटा सा आर्क हमने बनाया उसके जस्ट अपोजिट जो आर्क बचा हुआ है वो मेजर आर्क कहलाएगा, और ये वाला माइनर आर्क कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल, यानी कि किसी वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है। तो सेक्टर ऑफ द सर्कल यानी कि किसी सर्कल में जो 2 रेडियस से मिलकर एक पार्ट, यानी कि अगर किसी सर्कल में हम 2 रेडियस ड्रॉ करें, यहां देंगे जैसे हमने OP एक रेडियस ड्रॉ की और OQ एक रेडियस ड्रॉ की, तो उस रेडियस के बीच में जो पॉइंट आ रहा है आपका, यानी जो इतना
आपका हाईलाइट करके बता रहा हूं मैं। इतनी जो एरिया बची हुई है क्या कहलाएगी आपकी, सेक्टर कहलाएगी, है ना। इसके जस्ट अपोजिट ये भी ये वाला पार्ट भी तो आपका रेडियस से मिलकर ही बना है, तो जो बड़ा वाला एरिया है उसको अपन बोलेंगे मेजर आर्क, मेजर सेक्टर सॉरी, और नीचे वाली क्या आएगा, माइनर सेक्टर। तो हमने आज सीखा कि टेंजेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त की छेदक रेखा यानी सेकेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होती है किसी सर्कल की, सेगमेंट एरिया क्या होता है, और कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होता है, वृत्त का चाप यानी आर्क ऑफ द सर्कल क्या होता है, सेक्टर ऑफ द सर्कल यानी वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है। हमने अभी तक पढ़ा सर्कल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ये जो वीडियो है स्पेशली क्लास 10th के लिए है, लेकिन इसको क्लास 9 क्लास 8 क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका 8th 7th और 9th क्लास में भी है। तो कल हम देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे वो आपकी एक्सरसाइजेस होंगी। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेते हैं, तो एक्सरसाइजेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हमेशा की तरह आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे दिक्कत है, तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए उस टॉपिक को वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। Thank you so much.